भैया आप हाल चाल बताइए अपना। हाँ, सब बढ़िया। और सुनाओ, आज का क्या माहौल है, क्या स्थिति है, ग्राहकी क्या कह रही है, आवकें क्या कह रही है, प्याजें क्या कह रही है, थोड़ा मौसम क्या कह रहा है, सही जानकारी हमारे किसान भाई को बताएं। भैया आज की जो सटीक जानकारी है आपकी, सब कह रहे थे कि सावन लगेगा तो एक आध रुपए मंदा होगा। जी उल्टा हो गया है, सावन लगने के बाद एक दो रुपए और ठीक हो गया है बाजार। जी जी पीछे भी ठीक हुआ है। पीछे की जो मंडियां हैं वो एक दो रुपए कल टाइट बोली है जी और टाइट ही रहेंगी। कारण क्या है, किसान भाई हमारे बहुत समझदार हो गए हैं, जी। जिसके कारण से वो लोडिंग मंडियों में आवक कम लेके जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको देखो, सारा गणित जो दिल्ली एनसीआर का एक ही मंडी से पता लग जाता है। जी। वो एक मंडी है आजादपुर। अच्छा आजादपुर में आज 68 गाड़ी ऊपर नीचे 68। अच्छा अच्छा। तो 68 गाड़ी, तो वहां की 40 गाड़ी डेली की सेल है। जी तो वहां लगभग आज मंडी पूरी क्लियर हो जाएगी। जी। 20 गाड़ी के 25 गाड़ी के आसपास बैलेंस बचेगा, बाकी सब बिक जाएगा। जी जी और शनिवार भी है, डबल मंडी रहती है। जी। तो आजादपुर को देखने से लग रहा है कि पीछे से जो लोडिंग है दिल्ली और एनसीआर की तरफ कम कर दी गई है व्यापारियों के द्वारा और किसानों के द्वारा। अच्छा वो अच्छा। कम करने का कारण क्या है, यहाँ के आड़ती भी ज्यादा ऑर्डर नहीं कर रहे हैं जी सावन की वजह से। सावन में 50% सेल कम हो जाती है दिल्ली एनसीआर में। जी कावड़िया जो हमारे निकलते हैं उनकी वजह से जी कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। कुछ लोग प्याज का, लहसुन का इस्तेमाल प्रयोग करना बंद कर देते हैं। जी। तो आवक कम होने के कारण एक आध रुपए का सुधार है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सटीक जानकारी है। सब यही कह रहे थे कि सावन में भैया एक आध रुपए नीचे चला जाएगा। जी तो उल्टा हो गया, एक आध रुपए बढ़ गया है। ये जी। किसान भाइयों के लिए शुभ समाचार है। जी जी जी। और अपनी मंडी गाजीपुर की बात करें, आवक की बात करते हैं, जी तो लगभग 14-15 गाड़ी कल आज की मिलाकर है। जी और नीचे मान लीजिए आप लगभग 10 गाड़ी का बैलेंस होगा, 8 गाड़ी मान लो। जी मतलब ऊपर नीचे सब टोटल मिला के 24-25 गाड़ी माल गाजीपुर में है जी जी। आज कल का मिला के। अच्छा। और रेटों की बात करें तो भैया रेट जो परसों चल रहे थे उससे एक आध रुपए ठीक ही है। जी। परसों पोजीशन नीचे में सबसे नीचे की पोजीशन थी 15 रुपए। अच्छा अच्छा। ऊपर की पोजीशन थी 28 रुपए। जी। अब नीचे की पोजीशन है 16 रुपए, ऊपर की 29 रुपए। जी जी। नीचे से भी 1 रुपए बढ़ गया है, ऊपर से भी 1 रुपए बढ़ गया है। अच्छा अच्छा। 28 वाला 29 हो गया है, 15 वाला 16 हो गया है। अब मैं अलग अलग स्टेट का भी रेट बता देता हूँ आपको। जी महाराष्ट्र में 2 जगह से प्याज आती है। जी एक आपकी पूना से आती है, एक नासिक से आती है। जी अपनी मंडी में नासिक की तो एक आध गाड़ी है, पूना की गाड़ियां हैं। जी पूना का माल ही बिक रहा है 25 रुपए से लेकर 29 रुपए। जी। जो पहले बिक रहा था 24 रुपए से 28 रुपए, जी। वो 25 से 29 पूना की क्वालिटी बिक रही है। अच्छा। तो पूना का केवल मोटा ही माल आता है। ये पूना की प्याज है, लाल जाली में है। जी जी ठीक है। ये पूना की प्याज बिक रही थी पहले 1 रुपए कम, अब 1 रुपए ज्यादा बिक रही है। जी जी 25 से 29 पूना बिक रही है। जी। नासिक की बात करें, जो इक्का दुक्का गाड़ी आई है, 25, 26, 27 रुपए नासिक की गाड़ी बिक रही है। अच्छा अच्छा। नासिक की गाड़ी में चोपड़ा भी आया हुआ है, जो प्याज की छाटन होती है। मोटे साइज का चोपड़ा जो है, जो डैमेज नहीं है, वो 15-16 रुपए किलो चोपड़ा बिक रहा है। जी अब आ जाते हैं अपने मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश से काफी मंडियों से प्याज आती है। जी। लगभग 10 मंडियां ऐसी है जिससे दिल्ली लोडिंग होती है। अच्छा अच्छा। बहुत सारी मंडियां, इंदौर है, रतलाम है, शाजापुर है, सुजालपुर है, बड़नगर है, बदनावर है, उज्जैन है, मक्सी है, देवास है। जी इधर आ जाओगे सोयत है, श्यामगढ़ है, मंदसौर है, नीमच है। बहुत मंडियां हैं जी जहां से आपकी शिवपुरी आ रही थी 2 महीने पहले, वो थोड़ा बंद हो गई दिल्ली में। जी एमपी की बात करें तो एमपी का माल नीचे में 15 रुपए है जी और ऊपर में चले जाओ तो 26 रुपए तक है। जी एक आध कोई सुपर लाट आ जाए तो 27 भी बिक जाता है। जी जी एमपी 26-27 ऊपर में है, नीचे में 15 रुपए चोपड़ा जो आ रहा है और बिना छिलके वाला गुलटा जो आ रहा है, जी वो 15 रुपए बिक रहा है एमपी का। जी और जो मीडियम प्याज आ रही है सिंगल पत्ती की एमपी की, वो 19-20 रुपए बिक रही है। जी। सिंगल पत्ती मीडियम प्याज। जी जी मीडियम मोटी मिक्स होगी एमपी की तो आपकी 21-22 रुपए, 23 रुपए तक मीडियम मोटी मिक्स बिक रही है, जी पत्ती वाली। जी और मोटी प्याज होगी जिसमें पत्ती बढ़िया है, वो 24, 25, 26 और बहुत बढ़िया होगा तो 27 रुपए। जी जी तो 15 से 27 एमपी का बाजार है। जी और भैया राजस्थान की कोई गाड़ी आ नहीं रही है। इक्का दुक्का कैंटर ये कुचामन के पास पड़ता है, इंडाली एरिया। जी यहाँ से पीली पत्ती का आ जाता है, तो उसकी रिपोर्ट मानो आप 950 से 1050, 24 रुपए से 26 रुपए राजस्थान का कुचामन एरिया है। वहां से इंडाली से पीला पत्ती आ रहा है, वो माल बिक रहा है। जी लाल माल राजस्थान का आ नहीं रहा है, जो आगे वाली बेल्ट थी मथानिया फलोदी बेल्ट, जी। लाल माल 1.5 महीने से कुछ नहीं आ रहा अपनी मंडी जी में। जी। जी अच्छा, क्या कारण है राजस्थान से प्याज नहीं आ पा रही है? भैया कारण ये हुआ, जो आपकी मथानिया, ओसिया, तिवरी और फलोदी, सोयला, गोपालगढ़, ये जोधपुर जिले में आते हैं सारे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो बेल्ट है, जब इसमें से प्याज निकलने का टाइम आया, प्याज इसमें निकलती है आपकी खेतों के बाहर अप्रैल के महीने में जी। उस समय पे इतनी ज्यादा बारिश हो गई तो प्याज निकलने के टाइम पे जब उस पर बारिश पड़ जाती है तो प्याज गल जाता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस बेल्ट में गर्मी होती है ज्यादा,
जी फलौदी बेल्ट में, मतानिया और तिवरी बेल्ट में 50 डिग्री टेम्परेचर तो रहना ही रहना है। जी अप्रैल के महीने में, मई के महीने में। जी जी। तो वो बारिश पड़ी, फिर उसमें गर्मी पड़ गई, अच्छा अच्छा। तो वो उमस की वजह से प्याज सारा डैमेज हो गया, गल गया। जी जो प्याज मथानिया से अभी तक पंजाब और दिल्ली आता था, वो माल नहीं आ पाया, 1.5 महीने से कुछ नहीं आया है। अच्छा अच्छा। वो जून में ही, मतलब मई में ही खत्म हो गया, जून जुलाई में कुछ नहीं आया। जी स्टॉक में उनके पास थोड़ा बहुत 10-15% प्याज है, फलौदी वालों के पास। मथानिया और तिवरी वालों के पास कुछ नहीं है, जी जी क्योंकि बारिश और गर्मी के कारण वहां का प्याज नष्ट हो गया, जिसके चलते राजस्थान का माल नहीं आ पा रहा है। जी ये कारण है सबसे बड़ा, बारिश। जी। अच्छा, एक्सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोर्ट प्याज हो रही है या नहीं हो रही है, कितने परसेंट हो रही है, कहाँ कहाँ पर हो रही है, थोड़ा किसान भाई को बताएं। भैया जी देखिए, एक्सपोर्ट आपका दुबई चल रहा है जी श्रीलंका, कोलंबो चल रहा है। जी ठीक है जी। बांग्लादेश एक्सपोर्ट बंद है, नेपाल भी गाड़ियां आपकी जा रही हैं। जी बाकी बांग्लादेश को छोड़ के वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर, दुबई, ठीक है जी, दुबई के अलावा आपका ये श्रीलंका, नेपाल, इन सभी देश में माल जा रहा है। अच्छा और दूसरी बात है, कितनी मात्रा में जा रहा है, तो अधिक मात्रा में नहीं जा रहा है, अच्छा। न्यूनतम मात्रा में जा रहा है जी ना के बराबर, थोड़ा थोड़ा ही जा रहा है। जी जी। क्योंकि अधिक मात्रा में अगर जाने लगेगा तो आज ही प्याज 50 रुपए किलो हो जाएगी। अच्छा अच्छा अधिक मात्रा में नहीं जा रहा, बहुत न्यूनतम मात्रा में जा रहा है। जी और एक बात और, ये जो 1 रुपए की तेजी बनी है, मैं इसका भी कारण आपको बता दूं। जी नेफेड वालों का 21 रुपए का रेट था, 21 रुपए 25 पैसे का, जी 5-6 दिन पहले। जी जी उन्होंने अभी 2 दिन पहले 23 रुपए कुछ पैसे का रेट निकाल दिया है। जी जी नेफेड वालों ने ही 2-2 रुपए नासिक में टाइट कर दिया, जी जिसके कारण माल जो है सभी तरीके के हर मंडियों में टाइट हो गए, चाहे नासिक की हो, चाहे पूना की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो। गवर्नमेंट ने रेट बढ़ा दिया, जी। तो जाहिर सी बात है सभी मालों पे रेट बढ़ गए। अच्छा अच्छा और गवर्नमेंट ने, एक सुनने में आया, कुछ गवर्नमेंट ने तो नहीं करा, लेकिन जो उनकी संस्था में भ्रष्ट लोग हैं, हाँ जी एनसीसीएफ नेफेड में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। जी गड़बड़ ये करी भैया, 2-3 दिन पहले ही खबर आ गई थी, 5-6 दिन उन्होंने लगातार मध्य प्रदेश से जी। छोटी वाली जो गोली होती है ना, जी उसको मंगाया नासिक में स्टॉक करने के लिए। अच्छा नेफेड वाले बड़ा प्याज रखते हैं नासिक का, अच्छा अच्छा और एमपी का माल इसलिए रखते हैं, वो कहते हैं क्वालिटी हल्की है। अच्छा तो उन्होंने गोली क्यों मंगाई? जी 7 रुपए वाली गोली उन्होंने 12-13 में उठवाई है, जी एमपी की सभी मंडियों से। अच्छा अच्छा पूरी पक्की सटीक रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। जी जी ये सभी किसान भाइयों को भी पता लग चुकी है बात, जी जी व्यापारी भाइयों को भी पता लग चुकी है। जी 7-8 वाली गोली उन्होंने 12-13 में उठाई है, जी। और जो गुल्टा 11-12-13 का सिंगल बत्ती बिकता था, वो 14-15 में उठाया। अच्छा अच्छा उन्होंने 12 से 15 के रेट में एमपी का माल मंगा के नासिक में काफी गाड़ियां स्टॉक में डाली है। अच्छा और नेफेड और एनसीसीएफ, जो गवर्नमेंट को उन्होंने पेपरों में क्या दिखा रखा है कि हमने फुल साइज का माल नासिक से खरीद के डाला है, अच्छा और एमपी की गोली रखी है उन्होंने। अच्छा अच्छा तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है जी इसमें, लाखों रुपए का हेरफेर हुआ है, हो सकता है 1-8 करोड़ का भी हुआ हो। जी ये सब चोरी बेईमानी चल रही है। जो भ्रष्ट लोग हैं आपके एनसीसीएफ नेफेड में, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने, ईमानदार अधिकारी बहुत सारे हैं जी जी नेफेड एनसीसीएफ में, ईमानदार अधिकारी बहुत सारे हैं जो इस चीज की अब जांच कर रहे हैं। उन भ्रष्ट अधिकारियों का इस्तीफा भी होगा, जी क्योंकि ये चोरी बेईमानी ज्यादा दिन नहीं चलती। जी ये तो सीधी सीधी चोरी है। गवर्नमेंट आपको बोल रही है बड़े साइज का माल स्टॉक करो, जी ठीक है, आप पेपर में भी दिखा रहे हो 21 रुपए 25 पैसे वाला माल रख रहे हैं, अच्छा। माल रख रहे हो 12 से 15 वाली गोली, वो भी एमपी से मंगा के। जी तो सीधा सीधा चोरी हो रही है ना। जी तो जिसके चलते अब गवर्नमेंट ने, वहां एनसीसीएफ नेफेड वालों ने नासिक बेल्ट में 2 रुपए रेट बढ़ा दिया, जिससे किसान उनको माल दे दें। जी 23 रुपए कुछ पैसे कर दिया है, जी तो जिसके चलते ही सुधार 1-2 रुपए का मंडी में आया है। जी। जो रेट का एनसीसी वालों ने बढ़ाया है, उस रेट में किसान लोग उनको माल दे पाएंगे